नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग में। आज सबसे पहले अहम खबर, बड़ी खबर। इंदौर में 2 ट्रेनी आर्मी अफसरों और उनकी महिला मित्रों से लूटपाट की गई है। सभी को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया, उनके साथ लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि 2 को बंधक बनाकर उनके बाकी 2 साथियों को पैसे लेने के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद पहले अफसर ने अपनी महिला मित्र से रेप की भी आशंका जताई थी। कथित तौर पर सामने आई है गैंग रेप की बात। पुलिस को महिला के बयान का भी इंतजार है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार है, 4 फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपी मंगलवार रात हुई वारदात में शामिल थे कुल 6 बदमाश। बाकी 4 को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं। तो इंदौर के 2 ट्रेनी आर्मी अफसरों और उनकी 2 महिला मित्रों से लूटपाट हुई, बुरी तरह उन्हें मारा पीटा गया। अपने आप में बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली खबर। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। 2 सेना के ट्रेनी अफसरों के साथ मारपीट की गई, लूटपाट की गई। 6 की संख्या में जो बदमाश है वो बताए जा रहे हैं। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 4 की तलाश के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो 2 महिला साथी थी 2 ट्रेनी आर्मी अफसरों की, उनको बताया जा रहा है कि अभी वो उनके बयान का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि घटना के बाद से काफ़ी डरी हुई हैं दोनों महिलाएं और उनकी तबीयत भी खराब है, इसीलिए उनके जो बयान है उसका इंतजार किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 10 अफसरों की 10 टीमें बनाई गई हैं, पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं इस पूरे मामले में। जो फरार बदमाश हैं उनकी तलाश के लिए घटनास्थल का पुलिस की पूरी टीम ने मुआयना किया, वहां से सबूत इकट्ठा किए। पूछताछ दोनों ट्रेनी अफसरों से की गई सेना के, उनकी बताए गए पूरे शिकायत के आधार पर अब पूरी जांच पुलिस कर रही है इस मामले की। अमृतांशी जोशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, अभी इसमें कुछ बातों को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं हुई है। हम आपसे ये चाहेंगे आप विस्तार से एक बार हमें शुरू से लेकर आखिर तक पूरे मामले में क्या क्या हुआ, क्या उन महिला जो मित्र बताई जा रही हैं उनका कोई बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, ये मामला बेहद ही संवेदनशील है सबसे पहले तो। और ये मंगलवार रात 3 से 4 बजे के करीब की घटना है, जब कुछ ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स, क्योंकि इंदौर में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, इंदौर के करीब में जाम गेट, उसके पास जो है वो एक फायरिंग रेंज है। हालांकि अक्सर ये जो फायरिंग रेंज, क्योंकि ये आर्मी का इलाका है तो वो सुनसान पड़ी रहती है। तो इस जगह पर जो 2 ट्रेनी आर्मी अफसर हैं वो अपनी महिला मित्रों के साथ जो है वो वहां पर थे और घूम रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक से 6 बदमाश वहां पर आते हैं। और ये जो 6 बदमाश हैं, ये जो आर्मी अफसर हैं, इनको धमकाते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। एक बदमाश पिस्टल लेकर आया था, बाकी बदमाश डंडे लेकर आए थे, उनके साथ मारपीट की गई और इसके साथ ही साथ उनको धमकाया गया। इसके अलावा जो उनकी जो महिला मित्र थी उनको बंधक बनाया गया। यानी कि यहाँ पे ये जो बदमाश थे ये पूरी तरह से लूटपाट की जो है वो उद्देश्य से आए थे कि वो लूटपाट कर सके। ऐसे में उन्होंने महिला मित्रों को बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद जो 2 ट्रेनी आर्मी अफसर थे, जो कि उनको भेजा गया कि आप जाइए, आप फिरौती लेकर आइए, और जो है महिला को बंदी बना दिया गया। अब बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है कि कथित तौर पर जो ट्रेनी अफसर हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि जो महिला मित्र हैं उनकी उनके साथ रेप हुआ है। हालांकि अभी मेडिकल ओपिनियंस भी पुलिस ले रही है। इसके साथ ही साथ महिला के बयान अभी किए जाने हैं, क्योंकि महिला जब तक कोई बयान नहीं देगी तब तक इस चीज पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकता। इसी कारण जो है कथित तौर पर ये माना जा रहा है कि महिला के साथ रेप हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी महिला की कथन होना बाकी है, उसके बाद चीजें और भी ज्यादा साफ हो पाएंगी। कुल 6 बदमाश थे, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 4 बदमाशों की जानकारी पुलिस के हाथ लग गई है। बीएनएस की 3 से 4 धाराओं पर जो है वो केस दर्ज किया गया, जिसमें एक्सटॉर्शन और रेप की धारा भी लगाई गई है। यानी कि पुलिस पूरे मामले की जांच जो है वो तह तक जाकर कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अचानक जब उस समय पुलिस वहां पर पहुंचती है, क्योंकि जब जो ट्रेनी अफसर थे वो अपने अधिकारियों के पास गए, वो अपने कैंप वापस लौटे, उन्होंने जानकारी दी कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो जी। उनको देखकर जो है वो बदमाश फरार होने लग गए और हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भी लिया गया। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो है, खासतौर से क्योंकि ये जो जगह है वहां पर ये आर्मी क्षेत्र है और दूसरा वो जो स्पॉट है वहां पर लगातार पेट्रोलिंग भी चलती रहती है। जाहिर तौर पर भले ही वहां पर ये माना जाए कि जो बदमाश थे वो लूटपाट
के उद्देश्य से आए थे, लेकिन अगर कथित तौर पर रेप की बात सामने आ रही है, वो भी महिला को बंधक बनाकर, तो देखिए वाकई यहाँ पर जो है ये काफी बड़ा मामला है। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि 4 जो बदमाश हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि जानकारी हाथ लग गई है। पुलिस ने ये साफ तौर पर कहा है कि हो सकता है कि इसमें पहले से भी कोई जो है वो बदमाश रहे हो, जिन पर पहले से कोई मामले दर्ज रहे हों, लेकिन फिलहाल 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही साथ 4 आरोपियों को ढूंढने के लिए तमाम जो इंदौर ग्रामीण और इंदौर शहर की जो पुलिस है वो लगातार लगी हुई है और लगातार 10 टीमें बनाकर उनको ढूंढा जा रहा है, सुराग हाथ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका था यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था आर्मी का। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो सुनसान जगह थी वहां पर जो है ये पूरी घटना हुई है, इसी कारण आसपास कोई अभी सीसीटीवी फुटेज नहीं पाया गया है जिससे कोई जानकारी मिल सके, क्योंकि अब जो है वो कथित तौर पर हम कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ में कोई महत्वपूर्ण अभी सबूत नहीं है, लेकिन जो पीड़ितों के बयान रहेंगे, यानी कि जो ट्रेनी अफसरों के बयान रहेंगे या फिर जो महिलाओं के बयान रहेंगे, उसी आधार पर जो है वो लगातार पुलिस आरोपियों को ढूंढने की कार्रवाई भी कर रही है और इसी आधार पर आगे की जांच भी की जाएगी। जी जी, अमृतांशी आप बने रहिएगा। हम इस पूरे मामले में हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी से भी अपडेट ले लेते हैं कि फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है। जी अनुराग। देखिए, बहुत ही अपने आप में एक खौफनाक घटना है, क्योंकि न सिर्फ जो आर्मी कैंट है उसके अंदर का ये इलाका था, लगभग 500 मीटर दूर, और ये एक प्रतिबंधित इलाका है। अगर इंदौर से बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और महू से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा सेना का प्रतिबंधित इलाका है। 2 सेना के युवा प्रशिक्षु अधिकारी हैं जो इन्फेंट्री कॉलेज है महू में, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, और मंगलवार की देर रात अपने महिला मित्रों के साथ वहाँ पर एक छोटी जाम गेट के पास एक फायरिंग रेंज है, वहाँ पर गए हुए थे। जब उनमें से एक प्रशिक्षु अधिकारी और उनके मित्र थोड़ी दूरी पर पहाड़ पर थे, तभी आसपास 6 से 7 लोगों ने दूसरों को घेर लिया, और जब उन लोगों ने शोर शराबा सुना तो वो नीचे आए। उसके बाद उन लोगों ने जो हथियारों से भी लैस थे, इन लोगों को बंधक बना लिया, मारपीट की गई, और इसके बाद एक अधिकारी को और उसके मित्र को ये कहकर छोड़ा गया कि आप 10 लाख रुपए लेकर के आए। जब वो वहाँ से गए और लगभग 2:30 बजे के आसपास वापस नहीं पहुंचे, तब ये आरोप लगाया गया कि एक जो महिला उनके पास बंधक थी उसके साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया कथित तौर पर। और इसके बाद जो वो सेना का प्रशिक्षु अधिकारी अपने आला अधिकारियों के पास पहुंचा, उसने जाकर अपने अधिकारियों की बात बताई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, और जब पुलिस और सेना की गाड़ियां वहां पहुंचने लगी तब सारे आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया गया है पुलिस के आला अधिकारियों ने हमें कि बाकियों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जो चारों लोग थे, इसके बाद सुबह उन्हें महू के सरकारी अस्पताल में लाया गया है, और वहाँ पर ये बात पता लगी है कि इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई है, बल्कि जो एक महिला हैं उनके साथ गैंगरेप की भी पुष्टि हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो धाराएं लगी हैं, जो बीएनएस की धारा 70 यानी गैंगरेप, जैसा मैं बता रहा था, 310(2) यानी डकैती, इसके अलावा 308(2) एक्सटॉर्शन और 115(2) यानी किसी को चोट पहुंचाने की मंशा से किया गया वार, और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर मामला है। महिलाओं की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही साथ सेना के इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान तो खड़ा कर ही रहा है। जी अनुराग, अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, अनुराग जिस तरीके से बता रहे थे और आपने भी जिक्र किया था कि सेना का प्रतिबंधित इलाका ये है ना, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई, आपके इतने हौसले बुलंद हैं कि पहली बात तो आपको साफ पता चलता है कि सेना के जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर आपके सामने हैं, आप उन लोगों से आप इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों से आप मारपीट कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, और उस इलाके में आपको पता है कि आप पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि कोई डर, कोई खौफ बदमाशों के जहन में नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रदेश में जगह जगह आवाज भी उठती रही है कि महिला सुरक्षित हो, इस तरीके का माहौल तैयार होना चाहिए, इस तरीके के काम होने चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल प्रदेश में खड़ा होता है। देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर आप कभी सेना के क्षेत्र में गए होंगे, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है खासतौर से, वहां पर सिक्योरिटी कितनी
हम कह सकते हैं कि टाइट होती है, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। आसानी से वहां कोई आ जा नहीं सकता, हर आने जाने वाले की वहां पर चेकिंग होती है। इसके साथ ही साथ अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो जाहिर तौर पर एक महिला को अगर बंधक बनाया जा रहा है और कथित तौर पर ये माना जा रहा है कि उस महिला के साथ रेप हुआ है और रात के समय में अचानक बदमाश आते हैं, और आप देखिए किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है कि वो जो है वो जो महिला के मित्र थे उनको धमका रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए लेकर आइए तभी हम आपको जो है वो छोड़ पाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो है वो पैदा हो जरूर होता है। और बदमाश आते हैं, हथियारों से लैस रहते हैं। ये भी एक हम कह सकते हैं कि थोड़ी अचंभित कर देने वाली बात है कि अचानक बदमाश उस जगह पर घुसे कैसे, क्योंकि वो एक फायरिंग रेंज है और आर्मी के अफसरों के लिए जो है वो खास तौर से वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहां पर सुरक्षा भी काफी संपूर्ण होती है। तो जो है ये बदमाश वहां पर दाखिल कैसे हुए और इतनी आसानी से उन्होंने जो है वो उनको बंधक भी बना लिया, और इतना अगर वहां पर अगर कथित तौर पर जो रेप की बात की जा रही है तो ऐसी जगह पर ऐसा घिनौना कृत्य कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि जो पुलिस की ही जानकारी है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जो अभी की ही जाएगी। लेकिन जरूर आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है और फिलहाल जो पुलिस लगी है उस हिसाब से पुलिस अभी बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। मामला संवेदनशील है, इसी कारण जो है जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो पुलिस की ओर से लगाई गई है। और क्योंकि जब अभी कथन होगा, पुष्टि होगी, तो जाहिर तौर पर जानकारी आगे की कार्रवाई तो की ही जाएगी। लेकिन वाकई में यहाँ पर कानून व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा पर जो है वो जो बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी अमृतांशी, हम लगातार ताज़ा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे इस मामले से जुड़ा हुआ। इसके अलावा अमृतांशी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में जो जांच टीम है आपकी, अगर किसी से भी बातचीत हुई हो, क्या कहना है उनका, क्योंकि और महिलाओं की फिलहाल क्या हालत है? बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक वो बयान देने की हालत में नहीं है, काफ़ी डरी हुई है, घबराई हुई है इस घटना के बाद से। बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस समय का ये पूरी घटना है और घटना के हिसाब से अगर देखा जाए तो घटना के साथ साथ यहाँ पर जो है वो जिस तरह की कृत्य हुआ है, खास तौर से अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुष्टि के साथ साथ अगर महिला के अभी बयान नहीं हुए हैं तो कथित तौर पर रेप की बात मानी जा रही है। क्योंकि आप सोचिए कि किसी महिला को बंधक बना लिया गया, उसके बाद वो जो महिला है उनके साथ कथित तौर पर रेप हुआ है, जो कि ट्रेनी अफसरों का कहना है। इसके साथ ही साथ जो पुलिस के अधिकारी भी अभी शुरुआती तौर पर मान रहे हैं और इसके साथ ही अभी कथन भी होना है। तो जाहिर तौर पर अभी महिला को थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। पुलिस भी इस मामले को काफी संवेदनशीलता के साथ जो है वो हैंडल कर रही है। शायद यही वजह है कि अभी लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि कोई भी त्वरित एक्शन लेना जो है इस पर अभी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही गलत हो जाएगा। इसलिए पुलिस पूरे मामले की जानकारी पहले जुटा रही है और मामले की जानकारी जुटाने के साथ साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की तलाश के साथ साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो है वो महिला के कथन जब होंगे और वो जो भी जानकारी देंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स में भी जो है बाकी जो सेकंड ओपिनियन होगा, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार भी मेडिकल करवाया जाता है। जो भी कथन होगा उस हिसाब से मेडिकल होगा। उसके बाद जो है वो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और जाहिर तौर पर संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को लिया जाएगा और कार्रवाई तो देखिए इसमें कड़ी होनी ही है। जी अमृतांशी, जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 4 की तो तलाश की जा रही है, कुल 6 लोग बताए जा रहे हैं, 6 बदमाश इस मामले में। उनका किस तरीके का बैकग्राउंड है, कुछ पता चला है? कैसा उनका रिकॉर्ड रहा है? आपराधिक रिकॉर्ड के हैं या कुछ ऐसी जानकारी मिली हो? देखिए, एक आरोपी जो इसमें से है उसमें ये बताया जा रहा है कि पहले से कुछ एफआईआर उन पर दर्ज है या फिर मामले दर्ज हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि पुलिस को सभी आरोपियों की जानकारी लग गई है, यानी कि आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, क्योंकि 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं तो उनसे भी जानकारी ले ली गई थी और यहाँ पर सारी जानकारी पुलिस ने एकत्रित कर ली है। अब पुलिस जब इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालेगी तो जाहिर तौर पर हो सकता है क्योंकि जो है ये पुराने निगरानी शुदा बदमाश निकले, क्योंकि देखिए ये अचानक रात में आना, प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी को बंधक बनाना और उसके साथ कथित तौर पर रेप करना, इसके साथ ही साथ
जो है लूटपाट करना, धमकाना, 10 लाख की फिरौती लाना, ये देखिए कोई आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये हो सकता है कि ये पुराने बदमाश रहे हों, अक्सर लोगों के साथ ऐसी चीजें वो करते आए हों, और क्योंकि वो इंसान माफ कीजिएगा, जो इलाका रहता है वो काफी सुनसान रहता है, हम्म। तो ऐसे में हो सकता है कि इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हो, लेकिन जानकारी पुलिस तक ना लगी हो। लेकिन इस बार क्योंकि ट्रेनी आर्मी अफसर थे, वो अपने आला अधिकारियों के पास पहुंचे, उन्होंने पुलिस को बुलाया घबरा कर, तो ये पूरा मामला संज्ञान में आ गया हो। लेकिन पुलिस फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी जी। अमृतांशी, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। तब से कुछ ही देर पहले हमने ग्रामीण एसपी हितिका वासिल से भी बातचीत की थी। क्या कहा था उन्होंने, आइए ये भी देख लेते हैं। पूरे मामले में अभी तक क्या डेवलपमेंट्स है? इसमें एक्चुअली लड़का जो फरियादी है उसके द्वारा बताया गया है कि उसको आशंका है। पहली बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फरियादी लड़का है उसने ये बताया है कि उसकी महिला मित्र के साथ कुछ गलत हुआ है, इस चीज की उसको आशंका है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये धारा लगाई है। परंतु लड़की द्वारा अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, उसने अभी भी कुछ भी कहने से मना किया है, और आज हम लोग उससे दोबारा बात करेंगे। उसने अभी तक कुछ भी चीज की पुष्टि नहीं की है गैंग रेप की। हितिका जी, क्या मेडिकल रिपोर्ट हुआ है अभी तक? और जो आरोपी जिनकी मेडिकल गिरफ्तारी रिपोर्ट हुई है, पूछताछ में क्या चीजें निकल कर सामने आई हैं? इसमें जो है पुलिस की हम लोगों ने 10 टीमें कल से गठित की हुई हैं, और ये एक अज्ञात मामला था, और पुलिस इसमें पूरी तरह से जुटकर हम लोगों ने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम सभी जो है वो कंटिन्यूसली प्रयास कर रही हैं, और आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है, और जब तक लड़की कथन नहीं देगी तब तक एग्जैक्टली जो पूरी घटना है वो उसी के कहने पे सामने आएगी। अमृतांशी, हमने सुना एसपी ग्रामीण हितिका वासिल भी कह रही थी कि रेप की कथित तौर पर पुष्टि हुई है, अभी बयान लेना बाकी है। ऐसे में हम ये भी जाना, हालांकि बहुत देखिए शुरुआती वक्त है जांच का, अभी बहुत ज़्यादा मामलों चीज़ों को डिस्क्लोज पुलिस की तरफ से भी नहीं किया जा रहा है, पुलिस भी जांच पूरे मामले को लेकर कर रही है। क्या लगता है, क्योंकि अभी जो महिला ऑफिसर है उनका ये कहना था कि एक बार फिर से उनसे बातचीत दोनों महिलाओं से की जाएगी, अपने आप में काफ़ी संवेदनशील और बड़ा ये मामला है। फिलहाल अब कितने बजे जो टीम है वो महिलाओं से बातचीत करेगी इस मामले को लेकर, कुछ ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, क्योंकि महिलाएं अभी डरी हुई हैं, और खासतौर से जिस महिला के साथ ये पूरा हम कह सकते हैं कि जो कथित आरोप है जिस महिला के साथ ये हुआ है, वो भी अभी काफी डरी सहमी हुई है। पुलिस लगातार कल से बातचीत करने की कोशिश कर रही है महिलाओं से, क्योंकि मंगलवार देर रात की घटना है। तो पुलिस जो बातचीत करने में लगी हुई है, अभी कुछ महिला कहने को तैयार नहीं है। तो आज दोबारा पुलिस जो है वो महिलाओं से बातचीत करेगी, खासतौर से जो एक मुख्य महिला है उनसे बातचीत करेंगी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगी, क्योंकि देखिए महिलाओं के कथन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर से उस महिला के जिनके साथ कथित तौर पर रेप का आरोप है। तो उनके कथन होंगे, और उनके कथन के हिसाब से, और खासतौर से मेडिकल रिपोर्ट्स को भी इसमें बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जाएगा। एक मेडिकल हो चुका है, आपको ये मैं जानकारी दे दूं, लेकिन दोबारा से मेडिकल होगा, एक सेकेंड ओपिनियन भी लिया जाएगा, और इसके बाद ही पुलिस जो है वो किसी हम कह सकते हैं कि एक हम कह सकते हैं निश्चित कार्रवाई क्या होनी है उसको लेकर पहुंचेगी। लेकिन क्योंकि बीएनएस के हिसाब से जो है वो रेप की धारा लगा दी गई है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पुलिस को कोई ऐसी जानकारी तो जरूर हाथ लगी है। इसी कारण जो है उन्होंने जो प्राथमिक जो है वो दर्ज की है एफआईआर, उस पर जो है वो रेप के धारा है। लेकिन फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। महिलाओं के कथन के बाद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी अमृतांशी, आप नज़र रखिएगा। फिलहाल सारी जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। अमृतांशी भी बता रही थी कि एक बार मेडिकल हो चुका है और दोबारा भी मेडिकल होगा, सेकेंड ओपिनियन भी लिया जाएगा। इस मामले पर लगातार नजर बनी है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अगली खबर